इस मांग के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन आज अपने जो है निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। और बहुत सारी जानकारी जो हम लोगों ने यहाँ पे साझा करनी थी, वो जानकारी आप तक साझा भी की है। और हम लोग साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से खुद से स्पष्ट हो, तभी ठीक है। अभी हम लोग अपनी तरफ से कोई बात इसलिए नहीं कहना चाहते कि हम लोग कहते हैं तो वो अगर थोड़ा सा भी घंटे भर भी आगे पीछे होता है तो हमारे लोगों में थोड़ा सा कौतूहल बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, और लोग जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार देखो इन्होंने कहा था, कुछ नहीं हुआ। हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी जो वार्ता हुई है उसके हिसाब से आज पूरा दिन मीटिंगों का दौर लगातार जारी रहा है। और शाम को जो है वीसी के माध्यम से सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं और डबल एजी और विभाग के सभी अधिकारी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, इन सब की आपस में चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं पहले बाहर निकल आएँ, ऑन पेपर जब दिखना शुरू हो जाएंगी तो ये मान के हम लोग चलेंगे कि हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो जो साथी लखनऊ आए, जिन्होंने इस आंदोलन को जिया, जिनकी वजह से आज हम लोग इस कगार पे खड़े हैं कि दोबारा नौकरी की उम्मीद जगी है और दिखाई दे रही है, उन सब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो किसी कारणवश घरों को चले भी गए हैं तो इस दौर में ऐसा कोई काम मत करिए कि आपका नुकसान हो जाए। घरों से निकल आइए, यहाँ पे रहिए। और देखिए कोई लिख रहा है, राहुल की पर्सन लिख रहे हैं, मंत्री फिर से जुमला दे रही है। यार पहली बात यार, मंत्री जो है फीमेल नहीं है, मेल है, ठीक है। बाकी मंत्री हैं हमारे विभाग के और उनका सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उन्हीं के हाथों से देखिए, आप सतीश द्विवेदी साहब को हम लोग कितना बुरा भला कहते थे, लास्ट में वही मुख्यमंत्री जी के पास ले गए ना, तो ये वाले मंत्री जी जो हैं इनको तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग उसको लेके परेशान ना हो, और हम लोग अपने स्तर से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति का रास्ता बने और हम लोग जो है अपने अपने विद्यालय में पहुँचें। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है, देखिए ये संघर्ष अब बिना चुनाव दिन का बचा हुआ है। मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले भी यही आपसे कहा था कि हो सकता है कि 30 तक जो है हमारी मुलाकात करवा दिया जाए सीएम साहब से। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो है स्पष्ट कर दी गई और बता दिया गया कि किन रास्तों पे हम लोग बात कर सकते हैं, किन रास्तों पे आगे बढ़ा जा सकता है, किन रास्तों पे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उन सारे मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है। हम लोग आशान्वित नहीं हैं, हम लोगों को अपने आंदोलन पर, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि इस पत्थर से ही हम लोग जो है जल निकालेंगे, और वो जल ऐसा होगा जिसमें सबकी नियुक्ति छिपी हुई है। 1% अगर आप लोग ये मान लें कि जो 6800 की लिस्ट है अगर वो पूरी प्रोसीड नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक वजह अड़चन जो सामने दिख रही है वो ये है कि चूँकि हमारे खिलाफ एक पूरा जजमेंट खड़ा है 148 पेज का, उसको बिना काउंटर किए, बिना उसको ख़त्म करवाए कैसे ये रास्ता बनेगा कि पूरे 800 का बने। लेकिन एक बात की जो हम लोग गारंटी ले सकते हैं वो ये है कि हम लोग वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उसमें से हमारा कोई ऐसा भाई बहन ना हो जिसके घर अंधेरा रह जाए। क्योंकि पिछली बार जो चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, उस बार भी अपना एक भाई था, उसकी गलती की वजह से सारी चीज़ें घटी। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों से। लेकिन इस बार हम लोग एक एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक के रख रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रास्ता ऐसा बने जिसमें संघर्ष करने वाले हमारे साथियों का भला हर हाल में हो। जिन्होंने भी जिस भी ढंग से जिन्होंने भी सहयोग किया अगर इस आंदोलन को अगर यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने किसी भी तरीके से मदद की, उन सब का भला हो सके, ऐसे हर रास्ते पर हम लोग सहमति देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अच्छा ये लग रहा है कि लोग समझ गए इस चीज़ों को, लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग घरों से आ रहे हैं। और कल से हम लोग इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से कोई एक पहल हो जाए, विभाग की तरफ से कोई एक जो है जिस मुद्दे पे बात हो रही है, थोड़ा सा जब निकल के बाहर चीज़ें आने लगी उनकी तरफ से, तब हम लोग अपने तरफ से आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर जो है जब तक सरकार की तरफ से कोई रुख उनका साफ नहीं होता है, तब तक अभी हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते, कोई बात इसलिए आपसे शेयर नहीं करना चाहते कि थोड़ा सा घंटे 2 घंटे 1 दिन भी आगे पीछे होने लगता है तो हमारे लोगों में ये डर लगने लगता है कि सरकार वादा खिलाफी तो नहीं करेगी। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि सरकार की तरफ से जैसे ही पहल होगी हम
हम लोग अपने हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमने वो हर रास्ते तैयार करने की कोशिश की है अपने वकीलों से बात करके कि किन रास्तों से हमारे संघर्ष करने वाले भाइयों को, उनको जिनको नौकरी की आवश्यकता है, उनका भला हम लोग कर सकते हैं। तो उस दिशा में हम सभी लोग अपने वकीलों से राय लेके जो भी प्रपोजल तैयार करवा सकते हैं वो हम लोग तैयार करवा चुके हैं। बिल्कुल हम लोगों की कोशिश यही, मैं कमेंट भी आपके साथ साथ देख ले रहा हूँ, हम लोगों की पहली और आखिरी कोशिश यही है कि आचार संहिता से पहले किसी भी दशा में हम लोगों का कार्य हो जाए। मैं थोड़ा सा कमेंट अभी आप अगर 2 मिनट का समय दें तो कमेंट मैं बाद में ले लूँगा, और आज कमेंट दिख भी रहे हैं तो कमेंट हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, हम लोगों की पहली और आखिरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से आचार संहिता से पहले नियुक्ति हमें मिल जाए, जिससे फिर चुनावी अड़चन ना आए। जैसे 2022 में हुआ कि आचार संहिता लगी, 5 को लिस्ट है और 8 को आचार संहिता लग गई, तो वैसा दोबारा नुकसान हमारा ना होने पाए, हम लोग पहली और आखिरी कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जो है उसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बाकी सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे कहने की इजाज़त नहीं है, और जब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग कोई भी बात यहाँ तक शेयर नहीं कर पाएंगे। कमेंट जो बहुत ज़रूरी दिखेंगे मैं उस पर